चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जो डीएफसीआईएल का जो रिजल्ट आया था ना, उसकी सीबीटी 2 एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो यहां पे आपका पूरा क्लेरिफिकेशन दे दिया है आपके डीएफसीआईएल ने कब कब पेपर होगा, कैसे कैसे होगा। तो आप सभी लोग जानते हो कि 20 गुना बच्चों को पास किया गया है। भाई आप लोगों से तो कोई सब परिचित ही होंगे कि 20 गुना लड़कों को पास किया गया है यहां से सीबीटी 2 के लिए। चाहे वो एमटीएस कैटेगरी के हो, चाहे वो सिविल कैटेगरी के हो, चाहे वो मैनेजर कैटेगरी के हो, वो किसी भी कैटेगरी के हो, यानी कि उनको 20 गुना बच्चे लिए गए हैं सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। इसके बाद अगर 2018 की कट ऑफ देखें सीबीटी 2 की ना, तो वो आपकी ये थी। बट अभी हम यहां से अभी बात ना करके हम सीधा सीधा बात करें कि आपका पेपर कब कब है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा 13 दिसंबर को जूनियर फाइनेंस का मैनेजर पेपर है, 7:30 बजे रिपोर्टिंग है और आपको गेट ऑफ क्लोजिंग ये है। 13 तारीख को एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, 13 ही तारीख को एग्जीक्यूटिव सिग्नल का, मतलब 2 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, बच्चे कम है इसलिए। और जो आपका एमटीएस का पेपर है वो भी 13 तारीख को हो रहा है, वो शिफ्ट 3 में हो रहा है और बच्चे वो आपका 3:30 से 4:30 और बच्चे आपकी टाइमिंग है 5 से 7 एग्जाम टाइमिंग। यानी कि जो आपकी एग्जाम टाइमिंग है बच्चे वो कब है, 5 से 7 है, देख लीजिए आपके सामने है। ठीक है, और बच्चे यहां पे आपको क्लैरिफिकेशन दिया है। जैसे आप बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड अगर आएगा तो हमारा सेंटर कहां पड़ा है, तो ये तो आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद बच्चे कह रहा है तो लिंक ऑफ डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड एलिजिबल कैंडिडेट। देखिए सिटी इंटीमेशन मैसेज भी किया जाएगा, ईमेल भी किया जाएगा 26/11/2025 को, यानी कि 26 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपके मेल और मैसेज आना। ठीक है, एडमिट कार्ड जो लाइव होगा वो 9 तारीख से होगा दोपहर में 11 बजे से। ठीक है, डीएफसीएल की वेबसाइट पर। अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बच्चे इस हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं और अपनी चीजों को क्लियर भी कर सकते हैं। आईडी क्या ले जाएंगे, हम कहेंगे भैया एडमिट कार्ड, देखिए दिया हुआ है एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, 2 फोटो लेटेस्ट कलर्ड वाले, ये आपको ले जाने हैं। ठीक है, और पानी की बोतल जो आपको बच्चे यहां पे रहेगा, और बच्चे वही चीज का आपको रखना है सावधानी जो आपको रखनी चाहिए। पैटर्न क्या है बच्चे, तो सीबीटी 2 में आपको 120 क्वेश्चन आएंगे, 4 मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 1 नंबर का, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 1/4 बच्चे आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, चलिए नॉर्मलाइजेशन अब होगा नहीं क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल नहीं है, यानी कि रॉ मार्क्स पे ही बच्चे आपका क्या बन जाएगा, यहां पे आप लोगों का स्कोर बन जाएगा फाइनल। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम शेड्यूल हो गया जो आपका बनेगा। सेफ स्कोर की बात करूं तो बच्चे आप एक बात ध्यान रखिएगा, सेफ स्कोर हमेशा जो आपका 2018 वाला था, अब ये वाला तो बच्चे हम नहीं मान के चलेंगे क्योंकि ये तो बहुत पुराना है। बट अभी के लिए आप यूआर में, अभी के लिए बच्चे आप यूआर में 65 से 70 के बीच में आप रहिएगा, पूरी कोशिश करिएगा। यहां पे बच्चे 55 मतलब अगर हम बात करें 55 से 60 के बीच में आप रहिएगा बच्चे, कहां, शेड्यूल कास्ट में। 50 से 55 के बीच में रहिएगा बच्चे एसटी में। ओबीसी में 60 से 65 के बीच में रहिएगा, और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी बच्चे आप रहिएगा 50 से 55 के बीच में। ठीक है, ये वाली बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये इस बार का मैं आपको बता रहा हूं एक्सपेक्टेड। अच्छा, ईडब्ल्यूएस को आप एससी और ओबीसी, मतलब ईडब्ल्यूएस का बच्चे आप ये रख लीजिए, यही रख लीजिए, मतलब ये दोनों रख लीजिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जनरल से कम, मतलब आप ये मान के चलिए। तो ये आपका सेफ स्कोर हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, और मैंने आपको जितना बताया है बच्चे, ये आपका रॉ मार्क्स, यानी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आप कभी लोग सोच रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और डीएफसीआईएल में तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जानकारी है। अच्छा, अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है बच्चे तो मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, चंदन। ये मेरा नाम है बच्चे, चंदन। आप लोगों को अगर कोई कूपन कोड यूज करना है बच्चे तो यहां से आप लोग कर सकते हो, कूपन कोड चंदन। ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, कूपन कोड आपका चंदन अप्लाई करिएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज में। अच्छा, दूसरी बात बच्चे, मैं आपको एक बात और बता दूं कि बच्चे मैं आप लोगों के लिए ना एक क्लास अरेंज कर रहा हूं, सैटरडे रखूंगा डीएफसीआईएल की हिस्ट्री पे। जैसे मैम की क्लास आपकी ये है, देखिए जैसे आप रेलवे टेक्स्ट बुक के परिवार पे आप जुड़े ही हैं। ठीक है, यहीं पर बच्चे मैं लाइव सेक्शन में, जब आप लाइव सेक्शन में जाएंगे तो यहीं पर बच्चे मैं आपकी क्लास लगवा दूंगा। ठीक है,
यहीं पर बच्चे मैं आप लोगों की क्या लगवा दूंगा बच्चे, क्लास लगवा दूंगा। अभी नहीं लगी है, बस लग जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। मैंने बोल दिया है टीम से, वो लग जाएगा। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा अगर क्लास की अपडेट और अगर पीडीएफ के लिए आप लोगों को जुड़ना है डीएफसीआईएल हिस्ट्री की, ठीक है। पैटर्न, और पैटर्न भी आप लोगों को बता देते हैं बच्चे, पैटर्न क्या है ये भी जान लीजिए जल्दी से। तो पैटर्न आपका बच्चे मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में बच्चे अगर देखिए रीजनिंग में 2 आता है, एक इंटेलिजेंस आता है, इंटेलिजेंस आईक्यू, और एक एलआर आता है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। तो बच्चे ये मिला के 30 क्वेश्चन हो जाएगा। साइंस के बच्चे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जीके के बच्चे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और डीएफसीआईएल की बच्चे जो हिस्ट्री होती है ना, जो डीएफसीआईएल की हिस्ट्री होती है बच्चे, वहां से आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे। जोड़ लीजिएगा 120 क्वेश्चन आपका पैटर्न ये रहा पूरा। तो मैं इसकी मैराथन आपको सैटरडे को लूंगा, इसकी मैराथन बच्चे मैं सैटरडे को लूंगा 12 बजे, यानी कि आने वाला जो सैटरडे है वो 12 बजे लगभग 500 क्वेश्चन की मैराथन लूंगा। कितने क्वेश्चन की? 500 क्वेश्चन की मैराथन लूंगा रैपिड फायर के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग जुड़ गए होंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको सारी जानकारी जो इस थंबनेल पे है वो पूरी मिल चुकी है कम समय में, ठीक है। पढ़िए मन लगा के, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।